जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। कार्तिक मास महात्मा का पंचम अध्याय प्रारंभ हुआ है। इस अध्याय में नारद और प्रतु महाराज का संवाद है। पिछले अध्याय से ही चला आ रहा था। महाराजा प्रतु और नारद जी के बीच संवाद। तो राजा प्रतु नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि और नियम भी उद्यापन सहित मुझे बताइए। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राजा प्रतु से कह रहे हैं, हे राजा प्रतु, आप जो हैं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये बात आप जानते ही हैं। फिर भी आपको यथोचित विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर या पूर्व उत्तर दिशा में जाए शौच के लिए, और दिन में अथवा शाम को कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढक करके मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक को सांस रोक करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, कह रहे हैं। उसके पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने धो देने चाहिए, कह रहे हैं, हाथ आदि। तत्पश्चात जो दातुन करना चाहिए, दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। नारद जी बता रहे पृथु महाराज को। दातुन तोड़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बता रहे हैं नारद जी, कह रहे हैं कि ऐसा कहना चाहिए दातुन तोड़ने के लिए। आज तो सब टूथपेस्ट यूज करते हैं। प्राचीन काल में या पहले से दातुन तोड़ी जाती थी। दातुन तोड़ने का भी प्रार्थना करनी पड़ती थी। दातुन तोड़ने के लिए प्रार्थना की जाती थी। ये हमारे वेद शास्त्रों का नियम है, ये हमारे सनातन का प्रभाव है। तो दातुन तोड़ने के लिए कहना चाहिए कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। हम आपको जो है दातुन के रूप में तोड़ रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा मंत्र पढ़, ऐसा कह करके दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़नी चाहिए, कह रहे हैं। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार और चंद्रवार तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर के भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि का कीर्तन करना चाहिए। नारद जी बता रहे हैं, पृथु महाराज, देवस्थानों में, देवालयों में, मंदिर में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति ही होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या और योग और ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। इसलिए आज के युग में जो है ये भगवत कीर्तन में लगे रहते हैं। कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन माना गया है। कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो इसलिए नारद जी कह रहे, हे प्रभु, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? तो यह सुनकर के भगवान ने कहा, नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरा नाम लेते हैं, भक्त कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय ने तो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो। ऐसा भगवान ने मेरे से कहा, कह रहे।
श्री धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। अड़हल, कंद, गिरी, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, शास्त्र में बताए गए हैं, उन फूलों से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं उन्हीं से ही उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों में किस देवता को किस पुष्पों, किन फूलों से ज़्यादा प्रसन्न करना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। तो हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। पूजा करने के बाद जो है भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कह रहे क्या क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए? आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरो। हे प्रभु, न मैं आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, पूजा भी नहीं जानता हूँ, इसलिए हे प्रभु आप मुझे क्षमा करना। और इसके बाद ऐसा प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान हर की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम श्रवण करना चाहिए और जो है भगवान का जतन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इस तरह जो है भगवान को पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, ज्ञान कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्रायमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। ऐसा कह करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कह रहे इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। इस प्रकार ये कार्तिक मास महात्म का 5वां पंचम अध्याय भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।